नमस्कार। आप सभी को विजयादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आने वाले शरद पूर्णिमा का भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं आप सभी को। और नवरात्रों के बाद मैं आचार्य योगेश्वर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। आज मैं महर्षि गौतम के न्याय शास्त्र का एक प्रसंग आता है, तो उस प्रसंग से कुछ चीज़ों का जो है संग्रह था, तो मैंने कहा चलो आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। बहुत जरूरी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, इसलिए इच्छा हुई कि चलिए आप लोगों तक उसको प्रस्तुत करता हूं। तो आइए लिए चलता हूं। इसका शीर्षक जो वाक्य है वो ये है, प्रेतों का भोजन। प्रेत कैसे भोजन करते हैं, उन्हें कौन सा तत्व प्राप्त होता है, तो इसके बारे में जानकारी थी। तो ये मैंने सोचा कि बहुत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक गृहस्थ को ये सुनना चाहिए वीडियो। जो भी बहुएं हैं, माताएं हैं, बेटियां हैं और जो भी सज्जन बंधु बांधव धर्म जन्य जो भी लोग हैं, आप सबको जरूर इस वीडियो को पूरा सुनना चाहिए। एक बार की बात है, महर्षि गौतम ने पूछा कि संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन किए नहीं रहता, अतः प्रेतों से कहते हैं महर्षि गौतम कि अतः तुम लोग बताओ कि तुम लोगों के आहार की व्यवस्था क्या है, क्योंकि प्रेत योनि अमुक्त योनि है, तो उन्हें वायवीय रूप में कुछ न कुछ प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है बताओ। तो प्रेतों ने कहा कि हे ब्रह्मर्षि, अप्रक्षालित पादास्तु यो भुंकते दक्षिणामुखः यो वैशिष्ट शिरा भुंकते प्रेता भुजन्ति नित्यसः। अर्थात हे द्विज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, गौर से सुनेंगे और परिवार में जरूर इस वीडियो को आप सुनाएंगे कि जहां आपस में कलह होने लगता है वहां उस अन्न के रस को हम प्रेत लोग ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, जहां मनुष्य बिना लिपि पुती, बिना स्वच्छ किए, बिना पोछा लगाए हुए स्थान पर या बिना कोई आसन बिछाए सीधे जमीन पर बैठकर भोजन करता है, उसका रस भी प्रेतों को ही, बुरी आत्माओं को ही प्राप्त हो जाता है। जहां ब्राह्मण या श्रेष्ठ जन, साधु पुरुष, वृद्ध माता पिता, बालक, इनका अपमान होता है, आए हुए अतिथि का तिरस्कार होता है, प्रेत कहते हैं कि महर्षि वहीं हम लोग निवास करते हैं। और कहते हैं कि जहां श्रेष्ठ जन, साधु पुरुष अथवा वैदिक जन, कर्मकांड करने वाले ब्राह्मण इत्यादि, घर का मुखिया, घर के बड़े लोग, घर की सुव्यवस्थित चलाने वाली गृहिणी, ये शौचाचार से भ्रष्ट हो जाते हैं जिन स्थानों पर जहां के लोग, वहां भी जो है स्थान का प्रेतों को ही प्राप्त होता है। उस वस्तु का जो भाग है वो प्रेत ग्रहण करते हैं। जहां बिना पैर धोए लोग बाग भोजन करते हैं, जहां बिना पैर धोए लोग भोजन करते हैं, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके लोग जो भोजन करते हैं, अन्न जो दक्षिण की तरफ मुंह करके खाते हैं, अथवा सिर पर भारी वस्त्र लपेटकर भोजन करते हैं, उन भोजन को पुष्टिकारक रस जो है नहीं प्राप्त होता। वो पुष्टिकारक रस हम प्रेतों को प्राप्त होता है, ऐसा प्रेत कहते हैं महर्षि गौतम को। तो कहते हैं कि रोग, दोष और रोगों की जो मनोवृत्तियां तैयार होती हैं, मानसिक रोग जो है, आजकल के प्राणियों में 70% रोग तो मानसिक है, आप समझ लो। तो ये सबके कारण प्रेत कहते हैं कि हम बनते हैं। जहां प्रेत फिर कहते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, जहां रजस्वला स्त्री, मलेच्छ और सूअर, कुत्ता, ये पितरों के अन्न और श्राद्ध को देख लेते हैं, दृष्टि डाल देते हैं, छू देते हैं, उस अन्न और पदार्थ को पितृगण कभी भी स्वीकार नहीं करते, ग्रहण नहीं करते, और वो सारी वस्तु हम प्रेतों को प्राप्त होती है।
तो आप देखेंगे यहां जो गौतम का न्याय है, आगे कहते हैं कि जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहता है, निरंतर कलह होता रहता है, बलि वैश्वदेव नहीं किया जाता है, और जहां गोग्रास पिपीलिका बलि, पिपीलिका माने चींटी होती है, चींटी की बलि, बलि मतलब उनको भोजन रोटी इत्यादि या आटा इत्यादि देना, पक्षियों को दाना इत्यादि घेरना, ये जहां नहीं होता है, प्रेत कहते हैं कि वहां हम अस्थायी रूप से रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महर्षि गौतम ने कहा कि कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश होता है, ये हमें सत्य सत्य बताओ। देखिए आजकल बड़े महानगर गांव सभी लोग ये शिकायत लेके आते हैं कि महाराज जी हमें कोई भूत दोस्त तो नहीं लगा है, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हमारी अपनी गलती कारण बनती है, ये ध्यान रखना आप। यही पूछ रहे हैं गौतम ऋषि। उन्होंने कहा कि कैसे घरों में तुम्हारा प्रवेश होता है भाई, सत्य सत्य बताओ। तो कहते हैं, प्रेत बोलते हैं कि हे ब्रह्मर्षि, जिस घर में बलि वैश्वदेव अथवा देवार्चन होने से धुएं की बत्ती आज दिखाई देती है, हवनाधिकारियों का धुआं ऊपर जाता है जिन घरों से, शंख की ध्वनि होती है, वेदों की ध्वनि सुनाई देती है, प्रातः काल में अपने मुख्य द्वार को सींचने वाले लोग घर के आगे जहां जल गिरा देते हैं, और धूपादि गुग्गुल इत्यादि के गंध उड़ते हुए धुएं दिखते हैं, वहां हमारा प्रवेश नहीं होता, वहां हमारा अधिकार नहीं बनता है। महर्षि गौतम कहते हैं कि किस कर्म के प्रभाव से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है। महर्षि गौतम यहां कहते हैं प्रेतों से कि आखिर तुम लोग तो प्रेत हो, चलो ठीक है, मनुष्य कौन सा वह कुकर्म कर देता है जिससे वो प्रेत भाव को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं, प्रेत कहते हैं कि जो किसी की धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं, गाय और ब्राह्मण की हत्या करते हैं, भ्रूण की हत्या करते हैं, गर्भस्थ शिशुओं की हत्या करते हैं, स्त्री का वध करने वाला, स्त्री का हत्या करने वाला, ये प्रेत योनि में जाते हैं और किसी भी कार्य से इनकी जल्दी मुक्ति नहीं होती। हे महर्षि, चुगली करने वाले, झूठी गवाही देने वाले, न्याय का पक्ष न लेने वाले, ये प्रेत होते हैं। जो सूर्य के तरह मुंह करके थूकते हैं या मल मूत्र का त्याग करते हैं, वे निश्चय ही प्रेत शरीर प्राप्त करते हैं और इनके मुक्ति के लिए कोई देवता सहयोग नहीं करता है। गौ, ब्राह्मण, रोगी या दीन मनुष्य को कुछ दिया जाए और उसको कोई आके रोक दे, अरे मत दो इनको, ये पात्र नहीं है, नहीं देना चाहिए, ऐसे ही करते रहते हैं, तो इस तरह करने वाले, मना करने वाले दीर्घ कालों तक प्रेत योनि में भटकते रहते हैं। इनकी संतानें बड़े बड़े यज्ञ करें तो भी इनकी मुक्ति नहीं होती है। जो ब्राह्मण मलेच्छों का या पापियों का अन्न खाकर पेट में रहते हुए उस अन्न के, पापी मनुष्यों का और मलेच्छ, मलेच्छ शब्द यहां जो है आप लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, मलेच्छ शब्द संस्कृत में मुसलमान शब्द का ही संस्कृत शब्द है, संस्कृत में पर्यायवाची मलेच्छ बनता है इनका, तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो ब्राह्मण इनका अन्न अपने पेट में रखते हुए मर जाता है, वह ब्राह्मण घोर प्रेत योनि को प्राप्त होता है, जिसे ब्रह्म राक्षस इत्यादि कहते हैं। प्रेतों ने कहा कि हे विप्रवर, जो अमावस्या तिथि को बैलों को हल में जोत देता है या अमावस्या को फसल काटता है, पृथ्वी खोदता है, पेड़ों की डाली काट देता है, पेड़ काटता है, वे भयानक यातना भोगते हैं और प्रेत योनियों में जाते ही जाते हैं। जो स्त्री या पुरुष, प्रेतों का सबसे महत्वपूर्ण वार्तालाप जो अंतिम में है कि जो स्त्री या पुरुष अपने माता पिता या घर के असहाय जनों को त्याग देते हैं, उनका तिरस्कार कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं नहीं हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है भाई, हमारा कुछ नहीं लेना देना है आपसे, आप अपना जानो, बुरी स्थिति में दुखी रुग्ण अवस्था में त्याग कर देते हैं, तो कहते हैं कि हे महर्षि, हम वहीं निवास करते हैं और ऐसे मनुष्यों को खूब पीड़ित करते रहते हैं, और मरने पर जिनके परिजनों को एकोदिष्ट श्राद्ध नहीं किया जाता, जो लोग एकोदिष्ट श्राद्ध इत्यादि नहीं करते, गंगा इत्यादि नदियों में नहीं ले जाते या
गंगा इत्यादि का स्नान करके पितरों के मुक्ति के लिए तिलांजलि नहीं देते, अथवा पुत्र संपन्न होकर गया इत्यादि की यात्रा अपने पितरों के लिए नहीं करता है, सप्तमोक्ष देने वाली पूरियों की यात्रा नहीं करता है कभी, ये सभी प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं। तो ऐसा ये संवाद महर्षि गौतम और प्रेतों के बीच का था, और मैंने ये यथावत नोट कर रखा था, लिख रखा था और आप सबको सुनाया। इसे जरूर देखना पूरा, और इसे आगे भी लोगों तक भेजना, जिससे लोग अधिक अधिक देखें और लाभान्वित हों। बहुत बहुत साधुवाद आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान मंगल करें, आप सब स्वस्थ रहें, शुभकामनाएं।